गाइज मैं स्वागत करता हूँ अपने जीपीएस स्टडी सेंटर पे। तो गाइज आज हम लेकर आया हूँ आप लोग के लिए हिस्ट्री, जो इतिहास है गाइज उसका प्रश्न लेकर आया हूँ, विश्व इतिहास। और गाइज इसमें कुल 40 प्रश्न पूछे गए हैं और 40 अंक का, ठीक है। और गाइज यहाँ पे हमें समय मिलता है 1 घंटा 30 मिनट का। लेकिन गाइज हम आप लोग को आज की इस वीडियो में देखते हैं कितना जल्दी मैं आप लोग को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये क्या है, ये जो है ऑफिशियल है गाइज, जे के थ्रू जो ये सेट हमारा निकाला गया है वो क्या है, ऑफिशियल है, ठीक है। और गाइज ये मॉडल सेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र देख सकते हो। और गाइज पत्र सेट 1 है, सॉरी फ्रेंड सेट क्या है 1 है, ठीक है। तो गाइज ये सेट 1 को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें कुल प्रश्न जो मैंने बता ही दिया हूँ 40 अंक का है, 40 प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या गाइज कुछ दिए हुए निर्देश, तो आप लोग को वहाँ पे पढ़ लेना है। एग्जाम देते वक्त आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे निर्देश नहीं बताता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वरना वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो कौन सी है गाइज? विश्व की प्राचीन सभ्यता जो है वो कौन सी है? तो वो है मेसोपोटामिया। क्या फ्रेंड? मेसोपोटामिया, ठीक है। और गाइज मेसोपोटामिया अभी किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान के नाम से जाना जाता है। क्या गाइज? इराक के नाम से। किस नाम से? इराक के नाम से जाना जाता है, ओके। अब गाइज नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हमें, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो गाइज आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? सुमेर सभ्यता। कौन सी सभ्यता गाइज? सुमेर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुमेर सभ्यता। तो सुमेर सभ्यता के नाम से जाना जाता था, ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो किस नदी के किनारे विकसित हुई है गाइस? तो विकसित हुई है इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं गाइस। इसका ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए एंड बी, तो इसमें से नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से कोई नहीं हमें मार देना है। क्योंकि गाइस ये जो हमारा दजलज नदी है उसके दजलज और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था मेसोपोटामिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइस ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? ठीक, इनमें से कोई नहीं, ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया हमें, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन जो नगर था गाइस उसका देवता कौन है? तो उसका देवता कौन है? उसका देवता मृदक है। कौन से? मृदक, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो 5वां प्रश्न में पूछा गया है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? कलाक्षर लिपि। क्या थी गाइस? मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कलाक्षर लिपि। तो हमें क्या टिक करना है? कलाक्षर लिपि पे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं छठा की ओर, ठीक है। और छठा में हमें पूछा गया है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहते हैं? युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इनात्री, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? असुर बेनीपाल जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो कहाँ के शासक थे? तो वो थे असुर जो बेनीपाल शासक थे वो कहाँ के थे? असीरिया के थे। कहाँ के थे? असीरिया का, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 8वां में, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे गाइस? तो आप लोग को पता होगा, जो मेसोपोटामिया के देवता थे वो कौन से देवता थे? चंद्र देवता। कौन से देवता थे? चंद्र देवता, ठीक है। वहां पे किसे माना जाता था? चंद्र देवता को माना जाता था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइस 9वां की ओर। और 9वां में हमें पूछा गया है, गिलगैमिश महापर्व का संबंध किससे? तो गाइस ये जो 9वां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिलगैमिश महापर्व की संबंध किससे है? तो किससे है गाइस? इसका ऑप्शन हो जाएगा गाइस बी, मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगा गाइस? मेसोपोटामिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, गुजरात का संबंध निम्नांकित में से किससे था? तो किससे था गाइस? जो गुजरात का संबंध था वो निम्नांकित में किससे था? तो वो था मंदिर से। किससे था? मंदिर से। अब नेक्स्ट में पूछा गया हमें, कौन सा समाज 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक
विस्तृत है। तो कौन समाज है गाइज, ये आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में कर देना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अब 12th का जो क्वेश्चन है हमारा, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी। किस नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे जो बसा हुआ है वो रोम बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। जो रोम में जो पहले निवासी लोग थे, यानी कि जो लोग रहते थे, वो किस प्रजाति के थे, किस प्रजाति के थे। आप लोग को पता है तो ऑप्शन मैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप पढ़ के कमेंट में बता दो, ओके। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंट्रायूस्कैन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, रोम का पहला सम्राट कौन बना। तो रोम का पहला सम्राट कौन बना, रोम का पहला सम्राट कौन बना। तो गाइस ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्टस सीजर। कौन हो जाएगा, अगस्टस सीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, कुस्तुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। कुस्तुनिया नगर जो थी उसकी स्थापना किसने किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो कौन था गाइस, इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, कंस्टेंटाइन ने, क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रोमन समाज की प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, गैलिन। क्या हो जाएगा, गैलिन। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, गैलिन डी टियर किन्हें कहा जाता था। तो किन्हें कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, युद्धों गुलाम पहलवानों को, युद्ध में जो गुलाम रहते थे उन पहलवानों को कहा जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम बढ़ते हैं 18वां की ओर और नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, रोम समाज की मुख्य भाषा क्या थी। जो रोम समाज है वहां का मुख्य भाषा क्या थी, तो क्या थी, लैटिन, ठीक है। अब 19वां नंबर हम बढ़ते हैं, डेसल 20 क्या था। डेसल 20 क्या था, तो गाइस आप लोग को पता है डेसल 20 क्या था, मिट्टी का बर्तन। क्या था, मिट्टी का बर्तन था, ठीक है। अब नेक्स्ट बस की ओर बढ़ते हैं आगे। तो जो गाइस 20वां क्वेश्चन में पूछा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या है गाइस, कोलसियम था। कोलसियम क्या था फ्रेंड, तो कोलसियम जो था वो क्या था, तो कोलसियम जो था वो था गाइस एक अखाड़े का नाम। कोलसियम जो था वो एक अखाड़े का नाम था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गाइस आप लोग को पता होगा मोहम्मद हजरत हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा गाइस, मोहम्मद हजरत, सॉरी यहाँ हजरत मोहम्मद लिखा हुआ है लेकिन गाइस वहां पे दिया हो सकता है मोहम्मद हजरत या फिर हजरत मोहम्मद, कुछ भी दिया होगा। तो आप लोग को क्या करना है, समझ जाना है कि यही हो जाएगा मोहम्मद हजरत या हजरत मोहम्मद, ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर फटाफट हम आगे चले जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा प्रश्न पूछा गया है 22वां, इस्लाम धर्म की संस्थापक कहाँ हुई। इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई वो कहाँ हुई, स्थापना कहाँ हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है मक्का, मदीना, बगदाद में और यरूशलेम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बगदाद में। क्या हो जाएगा गाइस, बगदाद में। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वो क्या होगा, सही हो जाएगा। नहीं सॉरी फ्रेंड, डी नहीं होगा और इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये मक्का में, सॉरी गलती से, सॉरी फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का में। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 23वां जो है क्वेश्चन, इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है? जो इस्लाम लोग हिजरा या हिजरत किस घटना को कहते हैं? तो किस घटना को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। जो मक्का से मदीना जाते हैं उसे हमारे जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया हमें 24वां। तो 24वां में क्या पूछा गया है? 24वां में हमें पूछा गया है पहले खलीफा कौन बने? पहले खलीफा कौन बने? तो पहला खलीफा कौन बना ये आप लोग को तो पता ही होगा। तो कौन बने थे पहला खलीफा? अबू बकर, अबू बकर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से संबंधित थे? जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे वो किस कबीले के थे? क्या गाइस, किस कबीले के गए? गाइस ये जो प्रश्न है 22 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई। ठीक है, आप लोग इसे जरूर से जरूर पढ़ लेना। ओके, और गाइस इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस सी। क्या हो जाएगा? बगदाद। यहाँ बदाद लिख दिया गया है, बदादू लिखा है सॉरी, लेकिन बगदाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बगदाद। ठीक है, आने की आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है गाइस 26, इस स्थापत की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बगदाद की। ठीक है, इस बगदाद की इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। और गाइस 27 में पूछा गया है, 27 में हमें क्या पूछा गया? 27 में हमें पूछा गया है इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुए? तो किस दर्शन से प्रभावित हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ईरान। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 28, शहनाम की रचना किसने की थी? शहनाम की रचना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फिरादोसी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जो प्रतिनिधि होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 30वां आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पूरा सेट का। ठीक है गाइस, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं सेट से ही। ठीक है, अब 30वां जो है पैगंबर मोहम्मद का माता का क्या नाम था? गाइस इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा, पैगंबर मोहम्मद जो थे उनके माता का क्या नाम था? तो गाइस आप लोग को पता है तो कमेंट में कर देना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अमीना। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 31वां, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्यूड जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है तो कमेंट कर देना। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जमीन का टुकड़ा। क्या हो जाएगा? जमीन का टुकड़ा। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 5 क्या है? तो 5 क्या है? तो आप लोगों को पता है 5 क्या है? अगर पता होगा तो कमेंट कर देना। ओके, मैं बार बार बोलती रहता हूँ कि आप लोगों को पता है तो कमेंट करना, जिससे कि आप एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? जागीर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है सर्फ किसे कहा जाता है? सर्फ किसे कहा जाता है? तो गाइस सर्फ किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। तो किसे कहा जाता है? भूदान। क्या गाइस? भूदान को क्या कहते हैं? सर्फ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है समंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गाइस ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गल बल्क। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 35वां।
तो 35वां में पूछा गया है, 35वां में पूछा गया है समान, सॉरी फ्रेंड बैटरी मेरी फोन की लो हो चुकी है। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो क्या थी फ्रेंड? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? नाइट। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राजा, क्या हो जाएगा? इस राजा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नाइट किसे कहा जाता है? तो नाइट किसे कहा जाता है आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुड़सवार योद्धा को। क्या किसे कहा जाता है? घुड़सवार योद्धा को। और गाइस अभी बच चुका है हमारे पास 3 क्वेश्चन, तो तीनों को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। बड़ी समांतर के घर को क्या कहा जाता है? बड़ी समानता के घर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? ये मेनर। क्या कहा जाता है गाइस? मेनर। और पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? तो जो गाइस 39 है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा गाइस? डी, शर्ल, क्या है गाइस? सरलमान, ठीक है, क्या हो जाएगा? सरलमान। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जो 40 है वो गाइस आप लोग को खुद करना है, मैं इसका आज आंसर नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो, इस वीडियो पे आप लोगों को कमेंट कर देना है, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है, इसे क्या करना है आप लोगों को? सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है आप लोगों को? कमेंट कर देना है, कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ओके। और अपने दोस्तों के साथ क्या करना? शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्त भी अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो पे, ओके फ्रेंड। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ओके। और बेल नोटिफिकेशन जो दिख रहा है उसे भी दबा दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड।